हाय। आज इस वाले सेशन में हम एलएलएम प्रॉम्प्ट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सीखेंगे। किस तरह से प्रॉम्प्ट को बेटर वे में लिखा जाता है, किस तरह से प्रॉम्प्ट को एक बेटर शेप दिया जाता है जिससे आपको बेटर आउटपुट या बेटर रिस्पॉन्स मिले। तो उसके कुछ डिफाइंड मैकेनिज्म्स होते हैं। देयर आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स। सो वन बाय वन अपन एक एक चीज को गो थ्रू करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से चीजें काम करती हैं। तो पहला होता है जीरो शॉट्स। जीरो शॉट्स में आप सिर्फ डायरेक्टली एलएलएम को बोलते हैं कि इस वाले आर्टिकल को आप 5 बुलेट पॉइंट में डिस्क्राइब करके दे दो। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो उसको बेस्ट लगेगा उसके बेसिस पे आपको 5 बुलेट पॉइंट निकाल के दे देगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इन 5 बुलेट पॉइंट में मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले उसको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से एग्जांपल लो, आप यहाँ से एग्जांपल लो। तो बेसिकली आप उसको जब कुछ एग्जांपल देंगे तो उसके बेसिस पे वो अपने रिस्पांस को इंप्रूव करेगा। उसको बोलते हैं फ्यू शॉट्स प्रॉम्प्ट। सो बेसिकली जीरो शॉट से जब आपको बेटर आउटपुट नहीं मिल पाता है तो आप फ्यू शॉट्स पे जाते हो। फिर फ्यू शॉट्स में भी बहुत सारी चीजें होती है। वन शॉट होता है, टू शॉट होता है, थ्री शॉट होता है, फोर शॉट होता है। फिर उसके बाद में आता है इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शन में आप क्या होता है कि आप उसको बोलते हो कि आई एम अंडरग्रेड स्टूडेंट एंड आई वांट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन दिस टॉपिक। तो उसके बेसिस पे, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से किस तरह की टेम्पलेट होनी चाहिए, किस तरह का टेक्स्ट, किस तरह का सेंटेंस होना चाहिए, वो उस तरह से आपको आंसर को फ्रीज करके देगा। उसके बाद आती है रोल बेस। अगर मैं बोलूं आई एम ए प्रोफेसर एंड आई वांट टू प्रिपेयर अ लेक्चर ऑन द कंप्यूटर साइंस, सो उसके बेसिस पे फिर वो मुझे लेक्चर का एक टेम्पलेट प्रिपेयर करके देगा, एक टेक्स्ट प्रिपेयर करके देगा, एक सेंटेंस प्रिपेयर करके देगा। उसके बाद आते हैं कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल में आपको बताना पड़ता है बेसिकली कि अगर मान लीजिए कि आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं और आप एडब्ल्यूएस इंफ्रा पे काम कर रहे हैं और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आप उसको उस वे में बताओ कि मैं आई एम ए डेवऑप्स इंजीनियर, आई हैव 10 प्लस ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस और मुझे एडब्ल्यूएस इंफ्रा पे इस वाले कंपोनेंट में इस तरह का एरर फेस हो रहा है, तो मैं इसको किस तरह से बेटर वे में रिजॉल्व कर सकता हूं, या फिर मुझे इसकी रिपोर्ट मेरे मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करनी है तो मैं किस तरह से इसकी रिपोर्ट बना सकता हूं। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके रोल बेस के चीजें के हिसाब से वो आपको एक बेटर वे में चीजें जनरेट करके देता है। उसके बाद आती है मेटा और सिस्टम। जनरली मेटा और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये होता है आप उसको पुश करते हो कि आपको एक रियल पर्सन की तरह बिहेव करना है, आपको इंग्लिश को सिंप्लीफाइड रखना है और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं आपको सिर्फ उसी वे को समझ के उस वे में आंसर करना है। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स होते हैं एलएलएम प्रॉम्प्ट को बेटर आंसर करने के लिए जिससे वो एल्गोरिथम गाइड करती है उसको इंटरनली। तो यूज लेटेस्ट मॉडल। जनरली आप जितना लेटेस्ट मॉडल यूज करेंगे उसकी प्रॉम्प्टिंग और उसके आंसर उतने बेटर होंगे। उसके बाद आता है कि अगर आपको अपना इंटेंट है तो आप अपने इंटेंट को और मेन गोल को आप ट्रिपल हैश से और कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। डबल कोट से आप सेपरेट करके दोगे तो वो बेटर वे में उसको पढ़ पाएगा, बेटर वे में आपको आंसर दे पाएगा। उसके बाद आता है कि बी स्पेसिफिक, डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव। तो बेसिकली आपको क्या उससे आउटकम चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल समरी लिखनी है। उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो आपको डिटेल में लिख के देना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको एक बेटर वे में रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद आती है आर्टिकुलेट द डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं, अगर आपने टेक्स्ट में इनपुट दिया और उसके इंटेंट का आपको जेसन बेस में अगर आउटपुट चाहिए तो आपको किस जेसन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आप उसको बताएंगे तो आपको उसमें वो रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद आती है कि स्टार्ट विद जीरो शॉट फ्यू शॉट्स, जो कि आपने बताया कि आपके रिस्पॉन्स में अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, वन शॉट, टू शॉट, थ्री शॉट पे भी जा सकते हो। उसके बाद आता है रिड्यूस फ्लफी एंड इम्प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन। सो आप अननेसेसरी उसको टेक्स्ट ना दे। उसके चक्कर में होता क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट में जो सेक्शंस होते हैं उनमें स्कोरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। जो आप टेक्स्ट देते हैं, जिस फॉर्मेट में देते हैं, जिस फ्लो में देते हैं, तो बेसिकली उसको क्या करना है आप उसको ये बताइए, क्या नहीं करना है ये नहीं बताना है। इसके बाद आता है जस्ट से व्हाट टू डू। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट और सेकंड लास्ट वाली स्टेटमेंट को मिला के ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है। इस तरह से आप अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल को ग्रो कर सकते हो, बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो और बेटर आंसर आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो एलएलएम से। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम इसमें और भी डिटेल में जाएंगे समय के साथ में। तो प्लीज इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।